गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी लगातार बिजी शेड्यूल चल रहा था। बिजी शेड्यूल क्या, पापा पिछले ब्लॉग में हमने आपसे शेयर ही किया था कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और करीब 1 हफ्ते रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम थी वो आप ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, हम आपसे शेयर करेंगे कि एक्चुअली दिक्कत क्या हो गई थी। अब तो ठीक है, अभी डिस्चार्ज हुए 4-5 दिन हो गया है, घर आ गए हैं। तभी यहीं रहेंगे जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं। अभी कल फिर से हालांकि हम डॉक्टर के पास गए थे विज़िट के लिए, बुलाए थे डॉक्टर, तभी तो उन्होंने ठीक बताया है। कहीं कहीं ऐसा कि बारिश नहीं हो रही, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तेज़ बारिश। मैं आपको दिखाती हूँ सामने का नज़ारा। जस्ट ये मेरे किचन की विंडो से ये नज़ारा है, देख रहे होंगे बारिश की। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, एकदम झिमझिम बारिश है, तेज भी बारिश हो रही है। मैंने चला गया स्कूल, देव की आज स्कूल मिस हो गई। एक्चुअली क्या था ना, उसका जो पैंट जो था उसकी जिप टूट गई थी, तो फिर वो बोला मैं नहीं जाऊँगा ऐसे में। वो ऐसी टूटी कि वो बन भी नहीं रही थी और तेज बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो गए कोई नहीं। कि स्प्राउट्स में था आज चना स्प्राउट्स बनाया था मैंने, चना था और मूंग का स्प्राउट्स बनाया था। तो ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट यही रहते हैं स्प्राउट्स ही डेली। जैसे ये मूंग है ना, एक साथ मैंने इसको, तो ये भी कल के लिए ये वाली अंकुरित हो जाएगी मूंग। ये भी करके नाश्ता चले गए थे, अब चलूँगी फिर पूरा उसके बाद काम की, नहा के धो के फुर्सत हो गई हूँ। लाइट बार बार इस समय आती जाती, मतलब लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता, दिन भर आएगी जाएगी। किचन क्लीन कर लिया मैंने, इधर दूध अधिक ले लिया है, बॉईल करने को रख दिया। देखो खाना का खीर, रहा हमारा मनी प्लांट, इसको वॉश करना ही गंदा हो गया, इसको वॉश करके रख दिया मैंने। और यहाँ अभी मैं बना रही हूँ अब जाकर अपने लिए, समझ में आ रहा होगा क्या है ये, तो चलिए बता ही देती हूँ। अभी मैंने बनाया है अपने लिए जीरा वाटर। कल मैं भी गई हुई थी टेस्ट के लिए, जिसकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। बर्तन धोने का ऐसा इशू रहता नहीं है क्योंकि लगे हाथ धुल लेती हूँ और ज़्यादा रात को ही वॉश कर लेती हूँ बर्तन, तो सुबह रह जाता है। किचन भी क्लीन रहता है रात को ही, सुबह रहता है झाड़ू पोछा बस, और जो भी सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन रहते हैं वो रहते हैं। तो काम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है, नहा कर आई, तो अब पीऊँगी जीरा वाटर। इधर मीशो से हमने कुछ ऑर्डर किया था जो कि थोड़ा सा डैमेज निकल गया है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ओपन तो नहीं करूँगी। इसमें है क्या, इसमें है लॉन्ड्री बैग का सेट है, जो कि एक तो सही था लेकिन एक टूट गया था, और ये दोनों कॉम्बो में ही आया था, जिसे अब मैं रिटर्न करूँगी। आज वियर की है मैंने साड़ी। चलते हैं, पीते हैं, फिर करेंगे धीरे धीरे खाने की तैयारी। खाने में वही मतलब कुछ ऐसे ही बनता है पापा के लिए, जैसे दलिया हो गया, जैसा जो उनको खाना होता है पूछ लेती हूँ, वैसा ही बनाती हूँ। अभी ज़्यादा डॉक्टर स्पाइसी वगैरह तो हालांकि मना ही है, तो ज़्यादा दलिया ही देती हूँ। दलिया मैंने पहले ही घर में पिसा रही थी, मार्केट की लाते थे, लेकिन घर की वो एक ज़्यादा सौंधी रहती, टेस्टी रहती है, तो दलिया घर में ही पिसा लिया था मैंने। बच्चे भी खाते हैं ना, तो दलिया वही रेगुलर दलिया बनती है, या कभी फ्राई दलिया बना देंगे, कभी दूध दलिया हो जाता है, कभी दाल दलिया हो जाता है। तो इस समय दलिया ही है, चावल बहुत कम बनता है। हालांकि बारिश में चावल अच्छा भी नहीं लगता उतना। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक मैं एंजॉय करती हूँ अपना जीरा वाटर। मूँग दाल ये और रखी हुई थी, और मैंने यहाँ और मैंने भिगो दी है। खड़ी मूँग दाल बनाऊँगी और दलिया। चलते हैं तब तक। चम्मच वही है। ओह माय गॉड, स्कूल चलाना दिक्कत हो जाती है, लेकिन स्कूटी तो नहीं। अब देखते हैं, कार पे थोड़ा सा गए हैं दूर, कैसे आएंगे बच्चे। वैसे लगातार इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना। अब जाके देव को ही दे दिया है मैंने नाश्ता, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या करूँगी, मोबाइल देखूँगी कुछ काम, और फिर इसके बाद जब खाना होगा पापा को, उसके आगे से नहीं बनाती, ठंडा हो जाता है ना, तो जब खाना होता है उसके आधे घंटे पहले पूछ लेती हूँ, बन जाता है पूरा खाना। सीलन आ रही है, इस तरह सीलन आ गई है तेज बारिश के कारण। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ दलिया, सीटी भी दिला देती हूँ लेकिन ओपन बना रही हूँ। और ये बन गई है मूंग की दाल। जाती हूँ, कपड़े रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, धुली हूँ। 12 मिनट का टाइम है,
इसको मैंने अभी हाई ड्रायर में सुखा रही हूँ, फिर हाई ड्रायर है, फिर इसको एयर ड्राई में करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं। देख की चालू मूवी क्या कर रहे हो? आवाज आ रही है जो सीटी की, अच्छा सीटी की आवाज आ रही है। देख लगी है धनिया दूध सकता। लो खा, लो आ। वहाँ बब्बा खा रहे हैं, यहाँ नीचे बैठोगे मिस कर। हाँ तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी मुझे जाना है, टेस्ट कराए थे तो वही रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। और गेहूँ रखा हुआ था तो गेहूँ भी पीसने को देना, अभी सब चाय पिए तो कप रख देती हूँ, चेंज नहीं करूँगी। चलो दो मोबाइल, दो नो मोबाइल दो। तो अभी मैं यहाँ ले रही थी आम, लिया मैंने, टमाटर लिया, धनिया पत्ती और काफ़ी ज़्यादा आम ले लिया है। आम का लास्ट सीजन चल रहा है, आटा पिसाना था, आटा पिस गया। और इसमें भी रिलायंस से जो सामान है सब ऐसे रहती है। तो ये सब सामान ले लिया है हमने। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के हम गए थे, एक बार ट्यूशन छोड़ के आ गए थे और काफ़ी टाइम लग गया है। और मुझे अपनी रिपोर्ट्स भी लेनी थी, डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो रिपोर्ट्स आनी थी, रिपोर्ट्स भी ले ली मैंने। और जिप पैंट की स्कूल जो यूनिफॉर्म है उसके पैंट की जिप खराब हो गई थी तो बनवा रहे हैं, अभी टाइम लगे, बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ। पापा घर में अकेले हैं अब जाए। यहाँ तो आधी जगह ऐसा एकदम कि पानी ऐसा ओवरफ्लो भरा हुआ है। यहाँ पहले देते हैं पापा को, बच्चों को खाना था पूरी तो मैंने कहा पूरी बना देते हैं। तो पूरी आलू बैंगन की सब्जी और मूंग की दाल बनाई थी तो मूंग की दाल रखी हुई थी, मूंग की दाल भी है, ज़्यादा बन गई थी। सबसे पहले देते हैं पापा को, फिर एक साइड खाएंगे बच्चे। और ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आज सब लेट उठे हैं, मतलब लगातार थी, सुबह से ही बारिश थी और बच्चे भी स्कूल नहीं गए। यहाँ का भोपाल में तो सारी स्कूलें ऑफ कर दी गई बारिश के कारण। यहाँ भी आज ये था कि हाफ डे रहता बच्चों का और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो फिर दोनों बच्चों को हमने नहीं भेजा। कल ये सामान लाई थी तो अभी मुझे रखना, ये मुरमुरा है और राइस ख़त्म हो गया था। चाय बनाकर सुबह दे दी थी पापा को, फिर सो गए थे सब, पापा भी सो गए थे, सुबह जल्दी उठ गए थे फिर सो गए थे। तो अब सब उठे हैं तो चाय सबसे पहले जीरा पानी दिए हैं, ये अपना कोई काढ़ा बनाया तो सबसे पहले जीरा अजवाइन वाला पानी पी रहे हैं। और बन गए हैं स्प्राउट्स जो अभी दूँगी पापा को। अभी सब पपीता खा लिए थे, पपीता काट दिया था मैंने तो बच्चे तो ये पपीता खा लिए हैं। स्प्राउट्स सिर्फ अभी पापा खाएंगे, बाकी बच्चे अभी नहीं खाएंगे। पापा को गई नाश्ता देने सुबह, मतलब ऐसे ही है अपना 10-10 मिनट में सोते रहते हैं। अभी खा लिए थे, 10 बजे हुए हैं, सुबह जल्दी उठ गए थे। तो पपीता, हालांकि पपीता खा लिए थे, उनको दे दिया था मैंने पपीता कट करके। अब जब उठेंगे तो फिर खा लेंगे अपना आराम से, ऐसा नहीं रहता कि एक साथ सब दे दिया। चाय पिए, फिर उसके बाद इन्होंने गर्म पानी दे दिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने पपीता दे दिया। अब सो गए हैं, अब जब जगेंगे तो थोड़ा सा स्प्राउट्स खा लेंगे।
बर्तन बस इतने ही थे, तो इतने बर्तन साफ कर लिए मैंने। धनिया लाई थी, धनिया पता नहीं ख़राब हो जाती है इस समय, बारिश की धनिया, तो इसको मैंने एकदम ऐसे रख दिया था और इसकी पत्तियाँ सूख गई हैं, तो इनको अब स्टोर करके रख दूँगी। डिमांड हो गई थी सबकी पोहा खाने की, तो पोहा बना रही हूँ। स्प्राउट्स भी खा लिए थे, फिर पोहा खाने की इच्छा हुई। स्प्राउट पापा नहीं खाए, पापा सो रहे थे ना, तो चना उतना ही था तो बच्चे चना खा लिए थे। हो दिया मैंने पोहा, सबको दे दिया। चलते हैं पोहा खाने, बच्चे देख रहे थे। अभी कुछ ऑर्डर आए हैं अभी, जैसे ये थे गमले, जो कि सीजन वाइज होता है पांडे जी के समय। ये 6 है इस तरह पॉली बैग वाले गमले। ये जो आए हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ हाँ, या चंदन तो कब लगेगा, कितनी बार लगेगा साल में? एक बार हर साल की लगाते हैं। बनता ही नहीं। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को लगाएंगे 26 अगस्त को अगर जन्माष्टमी है। नेक्स्ट है, नहीं कुछ पता थोड़ी है। सब पता है मुझे। अरे तो मुझे तो तुरंत अभी चेक Box होगा, है। सही होगा तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो वापस भी होगा। मतलब सब चेकिंग के लिए आ रहे हैं अभी। नहीं, क्वालिटी देखनी। क्वालिटी नहीं यूज होगा तो ही रखा जाएगा, अदरवाइज रिटर्न कर देना है ना। तो किचन के लिए हो गए थे पापा, तो याद आया। कौन पीछे लगा जगह में होगा ना। हाँ, यहीं पर तो था, बात कर रहा था ना, इतना था। ये भारी डाली का पानी मत डालो, पानी से बह के डंडा लाना पड़ेगा। पकड़ो ना। करेक्ट। खोल लो गेट। हाँ? सो गाइस देखे होंगे कितना बड़ा सांप निकला था। उस टाइम मैं खाना बना रही थी और पापा नहाने जाने ही वाले थे, ये अपना बात करने में लगे थे, तो इन्होंने ही देखा। फिर पापा को बुलाई और रेंजर आया था, तो उसको हमने वही रख दिया था, क्योंकि यह भारी रहता है, तो मैं कहीं फिर बाद में अंदर रखूँगी। तो वो वहीं साइड जाके छुप गया था, और मतलब काफ़ी बड़ा ज़्यादा नहीं था, पर वहीं जाके छुपा। सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये देख लिए। फिर और जहरीला वाला था। फिर एक गार्ड भैया है, तो उन्होंने कहा जहरीला है, मार देना सही रहेगा, क्योंकि भैया ऐसे जीव जंतु है, मारना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें। तो फिर उन्होंने मार दिया था और फिर फेंक भी दिया था। बारिश में ओपन एरिया है पूरा, मतलब सामने और अगल बगल काफ़ी खेत भी हैं, तो बहुत डर रहता है। हालांकि मैं गेट वगैरह बहुत ही कम ओपन करती हूँ, ओपन भी करती हूँ तो लगातार जाली वाला गेट बंद रहता है। ये थोड़ा बहुत लापरवाही करते हैं, तो भाई मैं आज गुस्सा भी हो रही थी कि गेट खोल देते हैं जब देखो। और क्या होता है ना, अपन अगर काम में लगे हैं और अंदर हैं और जाली वाला अगर गेट खुला है, कोई भी चीज़ तो घुस जाए, अपने को पता ना चले। मैं तो डर के मारे सीढ़ी में चढ़ी थी। तो यही सब था। और अब आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली पापा को प्रॉब्लम क्या थी। पापा के काफ़ी दिनों से स्टमक में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन हो गया था। ऐसा हो रहा था कि वो खाना नहीं खा पा रहे थे, उनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, और यूरिन इन्फेक्शन भी था काफ़ी ज़्यादा। कई सारी कुछ प्रॉब्लम ऐसी ही थी, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और भी कुछ प्रॉब्लम थी जो बहुत दिनों से थी। तो उन्होंने अब इस बार यहाँ आके फिर दिखाया, पूरा टेस्ट कराया हमने, पूरा जो भी जांचें वगैरह सब हुई, और कुछ निकली जो उन्होंने सर्जरी, कुछ प्रॉब्लम थी जो उन्होंने बाय सर्जरी ठीक कर दिया है।
और ऐसा कोई मेजर इशू, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने ब्लॉग डाला था। कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे, कई के मैसेज आ रहे थे कि कोई मेजर इशू नहीं था, अब ठीक है। एक सर्जरी थी छोटी सी, तो सर्जरी भी हो गई थी, और यूरिन इन्फेक्शन था, स्टमक में इन्फेक्शन था, यही सब था। इसकी वजह से लगातार बुखार आ रही थी, खाना नहीं खा पा रहे थे। और फिर जब यहाँ आके चेक कराया तो फिर सारी चीज़ें पता चली। बस एक बार हमने सोचा एज भी है, जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, ये सब तो प्रॉब्लम है, तो एज वाली प्रॉब्लम भी होती हैं। तो हम हालांकि हमेशा कहते रहते हैं एक बार आके टेस्ट करा लिया, करीब मतलब साल में एक बार टेस्ट तो होना चाहिए। तो इसीलिए फिर यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पूरा टेस्ट वगैरह कराया, जो भी प्रॉब्लम थी पूरे सब मतलब सारे डॉक्टर को दिखा दिए। स्पाइनल की प्रॉब्लम थी तो स्पाइनल वाले डॉक्टर, यूरो प्रॉब्लम थी वो भी दिखा दिए। तो बस अब सब ठीक है। ब्लॉग डालने के बाद तो इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आए, क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने कहा सबको अपन कब तक रिप्लाई करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी मेजर प्रॉब्लम नहीं था। तो बस यही सब है। और चलिए अब कोशिश करेंगे आपसे रेगुलर ब्लॉग शेयर करें, और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर नहीं किया तो भी करिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।